हेलो दोस्तों, आरटीडी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल में मैं भीम सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको पिछली क्लासों में रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और अब भी रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। अब पहले जैसे मैंने पहले पढ़ाया था आकृतियों का गिनना, जिसे शॉर्ट ट्रिक से उसमें आकृतियों का गिनना पढ़ाया था, उसी प्रकार हम शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर पढ़ाएंगे पासा। पासा होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे पासा होता है, हम उसको बताएंगे। पासा होता क्या है? पासा को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। क्या बोलते हैं? डाइस। पासा आजकल सब ऑनलाइन मोबाइलों के अंदर लूडो बहुत खेलते हैं। क्या खेलते हैं? लूडो। लूडो के अंदर जो आप गोटी उछालते हैं, क्या उछालते हैं? गोटी जिसे बोलते हैं, वो हमारा डाइस होता है। क्या होता है? पासा। क्या होता है? पासा। पासा हमारा कितने प्रकार का होता है और उस टाइप में कैसे कैसे यूपीएससी, बीएसटीसी, रेलवे, पीटीटी, पटवार के अंदर कंपटीशन जितने भी उसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आपको बताएंगे। पासा। पासा कितने प्रकार का होता है? पासा होता है दो प्रकार का। कितने प्रकार के होते हैं डाइस? दो प्रकार के। एक होता है ओपन डाइस, जिसे बोलते हैं खुला पासा। एक होता है क्लोज डाइस, बंद पासा। कितने प्रकार के होते हैं पासा? दो प्रकार के। एक होता है ओपन डाइस, दूसरा होता है क्लोज डाइस। जिसे ओपन डाइस किसे बोलते हैं? खुला पासा। और क्लोज डाइस होते हैं बंद पासा। ओपन डाइस होता है वो तो ओपन जो खुला हुआ पासा होगा, और क्लोज डाइस होगा जो आपका बंद हुआ पासा होगा। ये पासा होता कैसा है? क्लोज डाइस बंद पासे होते हैं, ये भी दो प्रकार के पासे होते हैं। कितने प्रकार के पासे होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्टैंडर्डाइज, जिसे बोला जाता है मानक पासा। दूसरा होता है सिंपल डाइस, जिसे बोला जाता है साधारण पासा। कितने प्रकार के होते हैं पासे? दो प्रकार के। ओपन डाइस, क्लोज डाइस। ओपन डाइस को बोला जाता है खुला पासा और क्लोज डाइस होता है बंद पासा। बंद पासे फिर दो प्रकार के होते हैं। मानक पासा जिसे स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, दूसरा होता है साधारण पासा जिसे बोला जाता है सिंपल डाइस। तो दोस्तों, आकृति किस प्रकार की होती है पासे की, आइए देखिए। दोस्तों, ये हमारा क्या है? पासा। जिस प्रकार लूडो आप ऑनलाइन खूब खेलते हैं, जिसमें आपने देखा हो गोटी, वो इस प्रकार की होती है, जिस पर क्या डले होते हैं? नंबर 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर तक होते हैं? 6 नंबर तक होते हैं। कितने नंबर? 1 से 6 नंबर तक होते हैं। कितने पासे पर कितनी संख्या होती है? 6। जिससे पासे के अंदर क्या क्या होता है ये हम बताएंगे आपको। पासे में 6 फलक होती है। कितनी फलक होती है? फलक 6। फलक किसे बोलते हैं? जो पासे के अंदर दीवार होती है। क्या होती है? दीवारें। जैसे एक ये वाली दीवार, ये ऊपर, एक ये, इसी प्रकार ये, एक ये नीचे वाली, इसी प्रकार ये। इस प्रकार जो फलक होती है कितनी होती है? 6। और इसके अंदर जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं? 8। 8 कितने क्या होते हैं? कोने। कोने कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होते हैं? 8 कोने। 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। किनारे कौन से? ये वाले, ये वाले। कितने किनारे होते हैं? 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। ये हमारा क्या होता है? पासा। पासा होता है जो इसका टोटल योग होता है, कितना होता है? 7। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोज टाइप का पासा।
क्लोज डाइस, बंद पासा। और बंद पासे में पहला स्टैंडर्ड, जिसे बोला जाता है मानक पासा। जो अभी अभी हमने आपको बताया वो कौन सा पासा था? सिंपल स्टैंडर्ड टाइप का डाइस। कौन सा वाला? ये वाला। ये हमारा कौन सा है? डाइस मानक पासा है। स्टैंडर्ड पासा भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड पासा होता है जो हमेशा एक ही पासा मिलेगा, कोई सा भी क्वेश्चन मिले स्टैंडर्ड पासे के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन मिले स्टैंडर्ड में, वो हमेशा एक ही पासा मिलेगा। देखो इस प्रकार का जो पासा होगा ये हमारा कौन सा होगा? स्टैंडर्ड टाइप का। स्टैंडर्ड टाइप डाइस होता है जो मानक पासा होता है। जो मानक पासे का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 7, क्योंकि पासे के ऊपर टोटल संख्या कितनी होती है? 6। 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर होते हैं? 6। जो उनका टोटल होता है, जो एक संख्या के विपरीत होगी वो संख्याओं का योग कितना होता है? 7। कितना होता है स्टैंडर्ड डाइस का? 7। हमेशा जो मानक पासा होता है हमें उसकी 3 फलक अर्थात सामने से हम उसको देखने पर, फ्रंट से देखने पर कितनी भुजाएं दिखाई देंगी या कितनी सतह दिखाई देंगी? फलक कितने दिखाई देंगे? हमेशा 3 फलक दिखाई देंगे। कौन से 3 फलक? 1 2 और 3। कितने फलक दिखाई देंगे? 3। 3 होते हैं जो फलक इसके क्या होते हैं? विपरीत। हमेशा कितने होते हैं? विपरीत। और हमेशा एक फलक के जस्ट विपरीत फलक होगा, उन दोनों का योग कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। अब हमें एक पासे को दिया हुआ है, टोटल मानक पासे का योग कितना होता है? 7। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। पहला, अगर आपसे पूछ ले कि एक के विपरीत फलक का क्या होगा? एक के विपरीत, एक के विपरीत फलक क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि एक के विपरीत फलक कौन सा होगा? अभी हमने आपको बताया कि स्टैंडर्ड डाइस होता है वो क्वेश्चन के अंदर कैसा मिलेगा? सिर्फ एक ही मिलेगा। क्या मिलेगा? एक। और एक मिलेगा तो स्टैंडर्ड पासे के अंदर हमने बताया उनका योग कितना होता है? 7। हमेशा जिस भी संख्या के विपरीत पूछेगा हम उसको किस में से घटा देंगे? 7 के अंदर से। उसमें जैसे अब इसके अंदर एक के विपरीत पूछा गया है तो हम इसमें 7 में से एक गया तो क्या होगा? 6। तो एक के विपरीत क्या होगा? 6। या फिर 6 के विपरीत पूछ ले, क्या 6 के विपरीत पूछ ले तो हम 6 को घटा देंगे। क्या? 7 - 6, तो क्या आ गया? 1। तो दोनों हो गए। एक के विपरीत क्या हो गया? 6, और 6 के विपरीत क्या हो गया? 1। इसी प्रकार 3 के विपरीत पूछ ले, 2 के विपरीत पूछ ले, हम उनको क्या करेंगे? 7 में से उसको घटा देंगे। जैसे 3 के विपरीत पूछ ले, 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछने पर हम उसको क्या करेंगे? स्टैंडर्ड पासे के अंदर, मानक पासे के अंदर उसको 7 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। किसको? 3 को। 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4। तो 3 के जो विपरीत होगा क्या होगा? 4। किसी भी प्रकार का स्टैंडर्ड डाइस होगा वो हमेशा क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही डाइस मिलेगा। क्या मिलेगा? एक ही पासा मिलेगा। और उसके अंदर हमें 3 ही फलक दिखाई देंगी और 3 उसके जस्ट पीछे होती है। सामने वाली भुजा जो दी हुई होती है, पासे दिए हुए हैं, उसमें सामने वाली संख्या के विपरीत हमेशा विपरीत ही पूछेगा, जिसको हम किस में से घटाएंगे? सिर्फ 7 के अंदर से। मानक पासे का सिर्फ आपको क्या पकड़ना है? क्योंकि उन दो पासों के जो विपरीत फलक होते हैं उनका योग कितना होता है? 7। हमें सिर्फ स्टैंडर्ड पासे के अंदर सिर्फ एक संख्या को पकड़ना है कि उन दोनों जो एक के विपरीत हो चाहे 2 के विपरीत हो तो उनके एक दूसरे के पासे के फलक के विपरीत हो तो उन दोनों फलकों का योग कितना होता है? 7। कितना होता है? 7 होता है। तो हम किसी के विपरीत, 1 के विपरीत, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, कितने के भी विपरीत पूछे उसको हम किस में से कम कर देंगे? 7 में से। दूसरा पासा होता है हमारा सिंपल डाइस। कौन सा होता है? सिंपल डाइस, जिसे बोला जाता है साधारण पासा।
जो सिंपल डाइस होता है इसमें हमेशा आपको एक से अधिक कितने एक से अधिक डाइस मिलेंगे। एक से अधिक डाइस के अंदर जिससे कि उसके अंदर 2-3 रूल है जो आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में समझाता हूँ। अगला होता है अपना सिंपल डाइस। सिंपल डाइस जिसे बोला जाता है साधारण पासा। सिंपल डाइस के अंदर वही आपको बताया कि जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस होता है उसी प्रकार एक सिंपल डाइस होता है, लेकिन सिंपल डाइस में क्या होता है एक से अधिक आपको डाइस या पासे दिए हुए होते हैं। उसके अंदर किसी भी संख्या जो उसके पास वाले संख्या होती है उसको हम देखते हैं और उसके विपरीत शब्द को आपको देखना होगा। पहला नियम होता है इसका कॉमन संख्या वाला, कॉमन संख्या वाला पासा। जैसे कि आपको 2 पासे दे दिए गए, जैसे 1 2 इस प्रकार का दे दिया आपको पासा। इसमें आपको संख्या दे दी 1 3 4 5 1 3 इस प्रकार का आपको पासा दे दिया। इस पासे में आपको क्वेश्चन पूछा गया कि कि 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। कौन सा फलक होगा। अब इसमें पूछ लिया आपको कॉमन वाला संख्या वाला पासा। इस प्रकार के पासे में आपको क्या मिलेंगे, आपको सिर्फ याद करना है सिंपल डाइस के अंदर, सिंपल डाइस साधारण पासे के अंदर हमेशा एक से अधिक पासे मिलेंगे, जिसमें आपको सामने के 3 फलक ही दिखाई देंगे, 3 उसके क्या होंगे विपरीत। इसमें आपको फर्स्ट रूल है जो पहला रूल है उसके अंदर आपको याद करना होगा कि कॉमन संख्या वाला पासा कि उसमें 2 फलक होंगी जो क्या होंगी कॉमन। देखिए 2 कॉमन कैसे हैं। इसमें पासे के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 4 के विपरीत देखिए इसमें 4 है। अब दोनों कॉमन हमने क्या पढ़ा है कि कॉमन संख्या वाला देखना है। इन दोनों डाइस में देखिए कि कॉमन क्या क्या है। इसके अंदर 1 है 3 है, इसके अंदर 1 और 3 क्या है, ये 1 और 3 और 1 और 3 ये क्या है इसमें कॉमन अर्थात समान है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ या समान है तो इसको हम छोड़कर 4 के विपरीत पूछा तो अगली संख्या क्या बची इसमें 5। तो इसके 4 के विपरीत संख्या होगी जो विपरीत फलक होगा वो कौन सा होगा 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5। इसी प्रकार सेकंड, कई बार क्या होता है कि सिंपल डाइस दे देता है। अब इसको तो हमने कर लिया क्या कि इसमें कॉमन है। अगर मान लो आपको दे दिया जाए कि उसमें कोई भी संख्या क्या नहीं हो कॉमन, अगर आपको कोई भी संख्या कॉमन नहीं हो तो उसमें किस प्रकार आप विपरीत फलक गिनेंगे निकालेंगे, तो उसकी भी हम शानदार शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे। ये कॉमन संख्या वाला था जिसमें कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं वाला पासा अर्थात जिसमें कॉमन ही नहीं हो तो उसमें हम किस प्रकार निकालेंगे। देखिए एक दो तीन, अब आपको इस प्रकार का पासा दे दे कि इसमें कॉमन ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 सारे दे दिए, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे हम आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे। इसमें क्या करेंगे कॉमन नहीं वाला पासा, तो इसमें कॉमन नहीं है, इसमें एक भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो इस प्रकार में अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि इसमें किसी के विपरीत 4 के विपरीत पूछ लिया, या हम इसमें पूछ लेते जैसे 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, फलक कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स में। इसमें सिर्फ आपको कुछ नहीं पकड़ना, कोई सा भी एक नंबर पकड़ लो, कोई सा भी एक,
उसको आप घड़ी की दिशा में घुमा दो। कौन सी दिशा में? घड़ी की दिशा में घुमा दो। सिर्फ घड़ी की दिशा में घुमाना है। आपने जैसे ऊपर वाले को पकड़ना है तो ऊपर से इस प्रकार घुमा दे, और जिस प्रकार फर्स्ट पासा घुमाया है उसी प्रकार किसको घुमा दे? सेकंड वाले को। किसको? इसको घुमा दिया। तो हम इन संख्या को नंबर से लिख लेंगे। पहले फासे में 1 2 3 और सेकंड वाले में, ये फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड। अब सेकंड वाले में यहीं से स्टार्ट करा तो इसको भी 4 5 6। तो दोस्तों आपको कोई सी भी संख्या का विपरीत पूछे, अब आपसे क्या पूछा है? 3 के विपरीत फलक कौन सा है? तो आप देख लीजिए 3 के विपरीत कौन सा है? 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। आपसे पूछ ले 2 के विपरीत कौन सा है, या आपसे पूछ ले 5 के विपरीत कौन सा है, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 2, और 2 के विपरीत क्या होगा? 5। इसी प्रकार अगर आपसे 4 के विपरीत पूछ लिया जाए तो 4 के विपरीत क्या होगा? 1। इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर कॉमन नहीं दिया हो, क्या नहीं दिया हो? कॉमन नहीं दिया हो, तो वो पासा आपको निकालना है। तो उसमें सिर्फ हम क्या, इसको घड़ी की दिशा में, किसमें? घड़ी की दिशा में किसी भी फलक को पकड़ कर उसको क्या कर देंगे? घुमा देंगे, और उसको एक दूसरे के ऊपर नीचे लिखने पर क्या हो गया? एक दूसरे के विपरीत। तो इसमें 3 के विपरीत फलक होगा तो क्या होगा? 6। तीसरा होता है, इसमें आपको बहुत सारे सिंपल डाइस दे देगा। जैसे अब इसमें 2 दिए, अब मान लो आपको 4 डाइस दे दे। इस प्रकार 4 डाइस दे दे। अब आपको इसके अंदर आपको किसी के भी विपरीत फलक पूछ ले, अब इस प्रकार का आपको पासा दे दिया। इस प्रकार के पासे में अगर आपसे किसी भी संख्या के विपरीत पूछ ले, जैसे कि क्वेश्चन 1 कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, जिस प्रकार आप पूछ ले कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि 2 तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब आपको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा, आप देख लीजिए कि 2 आपका कौन से में? एक इसमें और एक इसमें। इसके अलावा आप और दूसरे 2 पासों को इस प्रकार देखें कि जो इस पासे के अंदर कॉमन आ रहा है उसको पकड़िए और बाकी को आप क्या कर दिए? छोड़ दीजिए। इसके अंदर देखिए 2 के विपरीत पूछा है, इसके अंदर 1 और 3 आ रहा है, इसके अंदर 1 और 3 आ रहा है। क्या आ रहा है? इसके अंदर भी एक कॉमन आ रहा है और इसके अंदर भी एक कॉमन आ रहा है। तो बच्चा कौन सा? 5। तो 2 के विपरीत होगा जो क्या होगा? 5। इसका क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? 5। इसी प्रकार अगर इसमें पूछ ले 6 के विपरीत, 6 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 6 के विपरीत, अब इसमें देख लीजिए 6 के विपरीत कौन सा होगा। अब इसमें पकड़ना है। अगर आपको 6 के विपरीत इसमें देख लीजिए कोई कॉमन वाला रूल लग रहा है? नहीं लग रहा। इसमें देखिए 6 एक में ही है और किसी में है नहीं, 4 और 5 एक में ही है और किसी में नहीं है। तो आपको क्या करना है? इसको किसके 2 पासे पकड़ लिए, कोई से भी 2 पासे पकड़ लीजिए और उसको घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए। जैसे 1 से 3 तक घुमाया और इसको 4 से 6 तक घुमाया, 1 2 3। इसी प्रकार इसको 4 5 6। तो 6 के विपरीत होगा जो क्या होगा? हमारा 3। तो 6 के विपरीत क्या होगा? हमारा 3। ये हमारा राइट आंसर। ये हमारा होता है सिंपल डाइस। है 1 5 3। आज के फलक कौन सा होगा? सिर्फ आपको
5 सेकंड का समय देता हूं। इसमें देखिए कौन सा 5 के विपरीत फलक होगा। चलिए दोस्तों देखिए 5 के विपरीत कौन सा। आपको बताया जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक डाइस मिले अर्थात एक ही पासा मिले तो उसको हम क्या करना है, जिस भी संख्या को पूछा है उसको 7 में से कम कर देंगे। जैसे कि 5 दिया है तो 7 में से 5 गए तो कितने बचे, 2। क्या बचे, 2। तो 5 के जो विपरीत फलक होगा क्या होगा हमारा, 2। इसी प्रकार आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन ये दे दिया आपको 1 5 6। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कीजिए आप, सिर्फ आपके 5 सेकंड का समय है। देखिए दोस्तों इसमें आपको 2 पासे दिए तो आप समझ गए होंगे, तो ये सिंपल डाइस होगा। सिंपल डाइस में आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है। और आपको क्वेश्चन पूछा जैसे कि 6 के विपरीत फलक कौन सा है। 6 के विपरीत 1 5 1 5 2 कॉमन आ रहे हैं इसमें, तो 6 के विपरीत जाहिर है क्या होगा, 3। क्या होगा, 6 के विपरीत 3। ये होता है आपका जो पासा होता है क्लोज टाइप का पूरा। अब सेकंड होता है आपका ओपन टाइप का खुला पासा। खुला पासा एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पासा होता है जो होता है ओपन टाइप। ओपन टाइप में आपको पासा मिल जाता है। ओपन टाइप को कई बार वो क्या करता है कि बंद करवा कर पूछ सकता है या फिर उसमें किसी भी विपरीत भी पूछ सकता है। जैसे कि ओपन टाइप का डाइस होता है आपका इस प्रकार का, ये आपका ओपन प्रकार का पासा होता है। इसको आपसे बंद भी करवा सकता है कि किस प्रकार बंद होगा, या इसको आप पूछ सकता है कि विपरीत किसी भी संख्या के विपरीत क्या होगा। जैसे इस पे संख्या डाल दी, अगर हमको इस पासे को बंद करना है तो किस प्रकार बंद करेंगे, या किसी संख्या को विपरीत पूछा जाए तो विपरीत कैसे करेंगे। अब मान लीजिए इस संख्या किसी के विपरीत पूछा जाता है तो सबसे पहले विपरीत हमेशा बाहर वाले को बाहर से एक छोड़कर एक लेंगे। जैसे 1 के 6 फर्स्ट में और ये सेकंड में 1 और 6, 1 का 6 से, दूसरे का 1 को छोड़ना है दूसरे को लेना है इसको, 2 का 4, 2 का 4, अगला क्या बचा 3 का 5, क्या बचा 3 का 5। तो एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत। अगर हम इस पासे को बंद करेंगे तो बंद करके देखिए, ये पासा हो गया क्या अपना, ये वाला पासा क्या हो गया बंद। बंद पासे में हमेशा क्या होता है, सामने की 3 भुजाएं दिखाई देती, फलक दिखाई देते हैं, लेकिन 3 पासे के फलक नहीं दिखाई देते। इस पासे के अंदर आपको 4 पासे मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर, और उसमें से आपको बताना होगा कि इस पासे के अंदर कौन सा पासा सही होगा। देखिए इसमें 1 2 3 आपको या तो आपको मिलेंगे 1 2 3 मिल सकते हैं, या फिर देखिए 1 2 3 मिल सकते हैं, 4 5 6 भी मिल सकते हैं, या फिर 1 4 3 भी मिल सकते हैं, या फिर 6 2 5। इस प्रकार बहुत सारे विभिन्न प्रकार से मिल सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से सही कौन सा है, या आपसे पूछ सकता है इनमें से गलत पासा कौन सा है। अभी आप देख लीजिए इनमें 1 2 3 1 2 3 इसके विपरीत होगा तो ये वाला हो गया। इसके विपरीत 1 इस प्रकार पूछ सकता है, 1 ये 4 5 6 वाला, 1 4 3 1 4 3 इस प्रकार भी बंद कर सकता है इसको, 6 2 5 6
2, 5 और 6 इस प्रकार भी बंद कर सकता है। पासे को किसी भी प्रकार से बंद कर ले, हमें सिर्फ इसके जो क्लोज टाइप का, जो ओपन टाइप का खुला पासा है उसको किस प्रकार बंद करना है। किसी भी पासे को विपरीत पूछा जाता है तो किस प्रकार भार वाली संख्या को भार वाले से बंद करेंगे। फिर जो सीधी सिंपल होती है इसमें एक छोड़कर एक को मिला देंगे। ये आपका क्या होता है, ओपन वाला, ओपन टाइप वाला पासा, जिसे बोला जाता है खुला पासा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ये आपका पासा है, पासे के अंदर आपको रंग भी मिल सकते हैं, संख्या भी मिल सकती है, कुछ भी आपको दे सकता है। क्या क्या दे सकता है, रंग, संख्या या किसी भी चिन्ह, कोई भी किसी भी प्रकार का चिन्ह, और भी किसी प्रकार का रंग, संख्या, चिन्ह और किसी भी प्रकार के कुछ भी आपको दे सकता है, किसी भी प्रकार का आइकन दे सकता है। तो आपको जिस भी प्रकार का विपरीत पूछना है। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा। अब आपके सामने सारे 6 के 6 फलक दिए हुए हैं तो आप आसानी से इसको चंद देखते हुए आप कर देंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोड़कर एक लेना है, बाहर वाले को बाहर से मिलाना है और जो सीधी लाइन होती है ये वाली क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, इसको एक छोड़कर एक लेना है। क्या, एक छोड़कर एक। अब आपसे पूछा गया 2 के विपरीत, 2 के विपरीत एक छोड़ा एक, क्या होगा, 4। क्या होगा इसका राइट आंसर, 4। ये आपका पासा आज की क्लास में खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार सिर्फ हम छोटी सी क्लास के अंदर पूरा टॉपिक करा देंगे, सिर्फ शॉर्ट और स्वीट उनके साथ, ट्रिक्स के साथ। और आपको सेकंडों के अंदर आप क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन को देखते ही उसको पढ़कर एक बार ही हल कर देंगे उसको, कम सेकंड के अंदर। जय हिंद।